तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप क्लास 11th एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और 10th के कुछ दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए। तो दिस इज मानस खंडूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ? ऑडिबिलिटी चेक बता देना, मेरी आवाज क्लियरली आप तक आ रही है? ओके। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। और आज के सेशन में हम बच्चों बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 11th के एएमयू एंट्रेंस में आए थे। दूसरा, उन बच्चों का भी बेनिफिट होगा जो 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो दो चैप्टर मैं आज कराऊंगा वो हमारे 10th के। पहला चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट्स है और दूसरा केमिकल रिएक्शन है। अगर आप क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो साइंस का, तो उसमें आपने ये दोनों चैप्टर देखे होंगे। तो इससे आपका दोनों चीजों का फायदा होगा। एक, आप 11th एंट्रेंस के जो पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पीवाईक्यू से पता लग जाएगा। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को नहीं पता क्या होता है पीवाईक्यू। दूसरा, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज मानस खंडूजा। बच्चों, अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो लाइव सेशन में तो मेरे साथ आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको पता है यूट्यूब पर सीरीज चल रही है जिसमें हम एएमयू एंट्रेंस की फ्री वीडियो सोल्यूशन, चैप्टर नोट्स, पीवाईक्यू सब करा रहे हैं। तो चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करने का मौका फिर से शायद ना मिले। ओके। तो एएमयू एंट्रेंस के सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 2020-21 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। तो जो लाइव प्रेजेंट है फटाफट कमेंट्स में आंसर जरूर लिखें, ठीक है? अपना आंसर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा। भाई 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारे केमिस्ट्री के भाई अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, दो चैप्टर 10th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरा एसिड बेसिस सॉल्ट। उन दोनों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने करने हैं हमने? 50 करने हैं लगभग आज। ठीक है, इस सेशन में 50 क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारे पिछले कुछ सालों में एएमयू के क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में आते साइंस स्ट्रीम के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में जो 2020-21 पे आया था। ओके, तो दिस इज मानस खंडूजा। चैनल इज सेट टाइम बाउंड गोल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, लाइक नहीं करा वीडियो को कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिथमस सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सा डाई होता है? क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है? तीनों ऑप्शन में पर्पल कलर है। हाय गुड इवनिंग बेटा। आज हम 50 पीवाईक्यू करेंगे एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने मेरे साथ पढ़े हैं वो चैप्टर तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद बताओगे। ठीक है, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिटमस सॉल्यूशन इज, क्या होगा इसका आंसर? ओके, तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और एंड में देखना 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, एक टेस्ट की तरह से करो। एंड में चेक करना कि 50 में से हम लोगों के कितने बने। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। पर्पल कलर का होता है, लीचन प्लांट से मिलता है और इसका आंसर आपको पता है न्यूट्रल पर्पल डाई। एसिडिक ना बेसिक होता है ना ये एसिडिक होता है, ये एक इंडिकेटर होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर। और ये लीचन प्लांट से मिलता है और ये न्यूट्रल पर्पल डाई होता है। तो ये आंसर आपका 2020-21 में पूछा गया था। अगर आपको पता था वेल एंड गुड, ये मैंने पढ़ाया भी है। एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें मैंने बार बार ये बात मेंशन करी। क्वेश्चन नंबर 2 2019 में आया था बच्चों, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी बताएं। ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। ठीक है, टमाटर होता है ना घर में, उसमें इन चारों में से कौन सा एसिड है? आप कमेंट्स में मुझे बताएं। तो संध्या का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आप लोग बच्चा ऐसा करना, 50 क्वेश्चन है, आप एक कॉपी पर अपने मार्क्स लिखते जाना। अब जैसे संध्या का एक सही हो गया तो उनके एक नंबर हो गए। तो एंड में आप मुझे सब कमेंट से बताना कि 50 में से आपके कितने करेक्ट बने। ठीक है,
तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, अगला सवाल ये है और बच्चों के आंसर आ गए हैं। तो देखो ये मैंने पढ़ाया है, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो जिन बच्चों ने ऑक्जेलिक एसिड लगाया, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, COOH, ठीक है ना? 2 COOH होते हैं, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो कितने बच्चों का सही हो गया कमेंट से बताएं। उनका स्कोर अभी 2 बन रहा है, ठीक है? 2 हो गया। और अगला क्वेश्चन फिर फटाफट से करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 3, इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ठीक है, तो किसका सेशन कर रहे हो पता है ना? मेरा नाम देखो, याद कर लो, दिस इज मानस खंडूजा। और हमारे इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई लाइक तो तुम जरूर कर देना, ठीक है? तो मानस खंडूजा सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 10th की केमिस्ट्री अभी चल रही है। इस वीडियो को अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करना, चैनल से सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई तुम्हारा एएमयू एंट्रेंस पूरा पक्का करा देंगे, गारंटेड। मई में तुम पूरा फोड़ के आओगे अगर तुम हमारे साथ 1 महीने 1.5 महीने पहले कोर्स खत्म और सारे पीवाईक्यू तुम्हारे हो रखे होंगे, ठीक है? तो भाई चैनल से जुड़े रहना, तुम जुड़े रहोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगी कि सर का आज कौन सा सेशन है। तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका आंसर आपको पता है, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एसिड नहीं है इन चारों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी तुम्हें पता है, पहले आप आंसर लिखो फिर मैं आपको ऑल्फैक्टरी का मतलब बताऊंगा क्या होता है। अपना स्कोर नोट करते रहना हर बच्चे, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अपना स्कोर पेंसिल से नोट करते जाना, ठीक है? और एंड में जिसके 50 में से 50 आएंगे उसका नाम हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? 50 आउट ऑफ 50 चीटिंग मत करना, सही से बताना। अगर तुम्हारे 50 में से 50 आते हैं तो तुम्हें एक अच्छा सा अनाउंसमेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो तीसरा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जिनको हम स्मेल से पहचानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ऐसे लोग जो देख नहीं पाते उनको कौन से इंडिकेटर एसिड बेस के लिए दिए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और वेनिला एक्सट्रैक्ट का एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका 2019-20 के पेपर में था, विच इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर किस चीज की रिएक्शन से बनता है? जल्दी से आपने बताना है, ठीक है? सोचो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ रखा है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक। तो बच्चों जिसे ये रिएक्शन नहीं पता, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है और ये बनता है स्लेक्ट लाइम, इसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं। और ये तुम्हें पता है क्लोरीन गैस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर यहां तक? ठीक है, 5 क्वेश्चन करे, कोई ऐसा बच्चा जिसके पांचों सही हो जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि सर मेरे पांचों क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है? जरूर बताएं कमेंट्स में अगर आपके पांचों क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है और 2018-19 के पेपर में भी आया है। ओके, तो ये मैंने उस दिन बताया था बच्चों,
हमारी बॉडी में डाइजेशन कराता है HCl, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। और एसिड जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तब हमारी इंडाइजेशन बनती है। तो ऐसे में आप एंटासिड लोगे। एंटीबायोटिक बुखार और इन्फेक्शन में ली जाती है। एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स होती हैं वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। पेट खराब और इन सब इनडाइजेशन मतलब खाना तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या तो तुमने ज्यादा खा लिया है या बाहर का खा लिया है, तो इसमें HCl का रोल होता है। तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटीबायोटिक आपको तब मिलती है जब या तो तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, अगर तुम्हारे कोई चोट वोट लग जाती है या इन्फेक्शन का डर रहता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। एनाल्जेसिक्स तब दी जाती है जब तुम्हें नींद वगैरह का इशू हो या तुम्हें सुन्न वगैरह करना हो तो एनाल्जेसिक दी जाती है। और एंटीसेप्टिक चोट पे लगाई जाती है। तो एंटासिड इसका आंसर है, ना कि एंटीबायोटिक, अगर आप एंटीबायोटिक कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से बेस कौन नहीं है? 2018-19 में पूछा। जल्दी से इसका आंसर, इनमें से बेस कौन नहीं है? आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, पर ये तो इथाइल अल्कोहल है, ये तो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये बेस नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कोई ऐसा बच्चा जिसके 7 में से 7 अभी आ रहे हो तो मुझे जरूर बताएं कि सर मेरे सातों करेक्ट है। कोई 7 वाला बच्चा है कमेंट्स में? अगर आपने सातों क्वेश्चन मेरे साथ करे हैं और अगर आपके सातों सही हैं तो कमेंट में बताओ हाँ मेरे सर 7 सही हो रहे हैं। अगर नहीं है 6 वाला भी बता सकता है कि सर मेरे 6 सही हैं। मतलब अपने मार्क्स लिख दो अभी तक अगर लाइव मेरे साथ सेशन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम बाइकार्बोनेट जब एक्वस HCl से रिएक्ट करता है तो इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ये 2017-18 के पेपर में 11th AMU एंट्रेंस के पूछा गया था। तो आप देख सकते हो बच्चों, ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है कि तुम वहीं जाके सोच लो। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल है। तो एनसीईआरटी एक्सेम्पलर नाम की जो किताब है ना, आपने देखी होगी, वो एक उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस है, वो अगर आप सारे करते हो ना तो आपका एएमयू का बेस अच्छा बन जाए। तो इस रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है। और जब भी कोई बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब हमें तो गैस पूछी थी, तो इनमें कौन सी गैस बन सकती है? CO2 गैस आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर किसी को ये बात क्लियर है कि CO2 आंसर आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी बाई लगा होता है मतलब हाइड्रोजन उसमें होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, एक्वस HCl यानी वाटर में रिएक्शन हो रही है, तो ये H2O, CO2 और सोडियम क्लोराइड बनेगा। करेक्ट आंसर हो गया गैस का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9। 9th का
बच्चों ये बात मैंने क्लास में बताई थी, जब एक मिथोनिक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है? और ये कोई भी जो नेटल लीफ होती है ना, लीफ है, एक तरह का पेड़ होता है, जिसको आप टच वगैरह करते हो तो आपको एकदम से दर्द होने लगता है। इस वजह क्यों होता है? क्योंकि वो मिथेनॉइक एसिड रिलीज करता है। ऐसा ही चींटियां भी करती हैं, आपको पढ़ाया होगा, रेड आंट भी मिथेनॉइक एसिड रिलीज करती है। मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। हर बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन। अभी मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं पढ़ाए, पर आप सबको पता है ना मैथ वाला एक कार्बन, पता है ना? क्वेश्चन नंबर 10। मैं 7 बाय 7 इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ तुम्हें लेक्चर के बारे में जो जो चीजें हो रही हैं वो भी आइडिया रहे। तो मानस सर की क्लास कब कब होती है? मंडे, फ्राइडे और वेनसडे को। केमिस्ट्री बाय मानस खंडूजा। ठीक है, तो मेरी क्लास 3 दिन होती है, शाम को 6:15 बजे मोस्टली। तो ये टाइम इसका रहता है। आप ये सेशन मंडे, फ्राइडे और वेनसडे जरूर करें ताकि आप 10th और एएमयू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है वो बेसिक होगा बच्चों, ठीक है? और बेसिक चीजों की पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होती है। तो आंसर इसका 10 का 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10 है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? 11वें क्वेश्चन पे चले। ओके। हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 का आंसर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम किसी एसिड में किसी एसिड में हम वाटर मिलाते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज कर रही है। अगर आप एसिड में वाटर मिलाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर आपकी डिक्रीज करती है, इसका मतलब पीएच इंक्रीज कर रही है बच्चों। पीएच इंक्रीज करने का मतलब होता है एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पीएच कम नहीं होगी। पीएच जितनी कम होती है उतना ज्यादा एसिडिक है, पर ये तो कमजोर हो रहा है, यानी इसकी पीएच बढ़ रही होगी, ठीक है? इनवर्स पता है तुम्हें? इनवर्स रिलेशन पढ़ा है मैथ में? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। जैसे तुम खाना खाओगे, नहीं, अगर तुम ज्यादा नहीं सोते, इस तरह से इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं, रुको। डायरेक्ट रिलेशन, जैसे एक एग्जांपल दे, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तुम खाना खाओगे और तुम्हारा वेट, तो जितना ज्यादा खाना तुम खाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेट होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। पर यही एक्सरसाइज और वेट को देखें, मैं जितना एक्सरसाइज करूंगा मेरा वेट उतना कम होगा। तो इनवर्स रिलेशन ऐसा होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। डायरेक्ट रिलेशन में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी घटेगी। मैथ वाले बच्चों सबको ही पता होगा, अभी तो तुम पे मैथ है ही, पायो तो बाद में होगा। तो ये एक चीज पता होनी चाहिए कि पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आपकी पीएच घट घट रही है यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और यहाँ पर पीएच बढ़ रही है यानी एसिडिक कैरेक्टर घट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्की कलर फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर क्यों होता है? जल्दी से बताएं। सर एएमयू में 11th क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, 11th क्लास के क्वेश्चन नहीं आते, 10th का ही थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? अब जैसे तुमने पढ़ा है
सोडियम क्लोराइड का क्या नाम होता है? ठीक है? आपको ये भी पता है कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड का आयनिक नेम क्या होता है? वो आपसे एल्यूमीनियम फॉस्फेट पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, 11th वहाँ नहीं आती, पर 10th से थोड़ा-सा ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन। क्योंकि 11th तो पहले ही चैप्टर से बहुत मुश्किल हो जाती है। 11th बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं जिनमें 10th का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। हमारी सीबीएसई की 10th आसान होती है, आईसीएसई की 10th थोड़ी मुश्किल होती है। तो समझ लो जो थोड़ा-सा 10th का लेवल हार्ड हो जाता है, 11th की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या रिएक्शन होती है? आपको पता है लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। जब इसमें CO2 डाली जाती है तो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। तो ये मिल्की कलर इसकी वजह से होता है, इसलिए आंसर है ए। 12th का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को करें अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। और चैनल सब्सक्राइब करो तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास हो रही नहीं हो रही। ठीक है, दोनों काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ब्राइन को कहते हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एक स्पेसी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो क्लोराइड आयन, इसमें से जो क्लोराइड आयन हमें मिलता है वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है? वो Cl2 में बन जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है, हमें एनोड पर Cl2 मिलता है। तो हमारा आंसर होगा एनोड पर क्या मिलेगा? Cl2 गैस। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। S2 गैस और O2 गैस का क्या? बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन में एक सबसे बड़ी बात है, O2 गैस नहीं बन सकती क्योंकि हमारे पास NaCl है। ठीक है, ये जो मोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में तुम्हें 12th में पढ़ाया जाता है। पर देखो हमारे पास एक तो Na प्लस है, एक Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो Cl माइनस से Cl2 बनेगी, O2 नहीं बनती। उसकी वजह होती है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, जो आपको 12th में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसके लिए थोड़ी-सी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है। ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए तुम्हें 11वीं और 12वीं का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आना चाहिए। इसलिए 10th में तुम्हें रटाया जाता है कि एनोड पर Cl2 ही मिलेगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें 11वीं में पीसीबी या पीसीएम लेना पड़ेगा। उसमें जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे इलेक्ट्रो, तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि Cl2 और O2 में कौन बनता है। फिलहाल 10वीं में तुम्हें 90% चीजें रटनी पड़ती है। ओके, 14th क्वेश्चन। बच्चों दांतों का सड़ना तब होता है जब तुम्हारे टीथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है। यानी एसिड की वजह से हमारी एसिडिटी जब दांतों में बढ़ जाती है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो पीएच 5.5 से कम होगी। इसका आंसर है 14th का सी। 14th का आंसर है सी। अच्छा, 5.5 पे दांत सही रहते हैं। 5.5 से नीचे आओगे तब होगा ना। 5.5 से ज्यादा जाओगे तो भी नुकसान नहीं। 5.5 से नीचे आएंगे तो दांत सड़ने लगते हैं। ज्यादातर सड़ने की वजह होती है बैक्टीरिया। और तुम लोग बायो तो अभी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है बैक्टीरिया के लिए एसिडिक माहौल काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो 5.5 से जब नीचे होती है पीएच, तुम लोग पेस्ट सही से नहीं करते, ऐसे में तुम्हारे दांत सड़ जाते हैं। 15th क्वेश्चन।
करते रहना भाई, तुम्हारे सर इतने बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। विच इज नॉट अ। तो ये बच्चों, जब मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, जो नाइन्थ में आपने स्टेट चेंजेस वाली रिएक्शन पढ़ी, वो फिजिकल चेंज होती है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, पानी का खौलना, ये सब सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, सब फिजिकल चेंज होता है। तो ये हमारा आंसर हो। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड की तुम रिएक्शन लिख सकते हो, पर फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज होता है। वाटर वाटर ही बनता है, पर उसकी बस स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब होता है ये H2O लिक्विड H2O गैस बन गया, तो कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, बस स्टेट चेंज हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हम्म क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, जब हम एसिड और वाटर को मिलाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था पीएच बढ़ती है। इसका मतलब H3O प्लस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन कम होती है, तभी तो तुम्हारी पीएच बढ़ रही है। तो इसका आंसर ए होगा। हर बच्चे को क्लियर है, ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ। एसिड बेसिस सॉल्ट्स की आप वीडियोस देखना, इस चैनल पर मैंने 2 चैप्टर अभी पढ़ाए हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और एसिड बेसिस सॉल्ट। दोनों का आप डेफिनेटली जाकर देखना, ठीक है। वीडियोस पार्ट्स में है, आपकी हेल्प होगी, ये सारी चीजें मैंने उसमें पढ़ा रखी। क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो बच्चों, आपको पता है कि एग में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो CO2 निकाल रहा है, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, किस चीज से रिएक्शन होनी चाहिए, एक एसिड से रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो एसिड तो इसमें बस यही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। HCl से रिएक्ट करते हैं जब मेटल कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर HCl होगा। 18 पता है। तो आपको पता है, मैंने इंडिकेटर्स आपको पढ़ाए थे। फिनोप्थलीन पिंक कलर देता है, पढ़ाया है मैंने, किसमें देता है, बेसिक मीडियम में। कलरलेस रहता है एसिडिक में, और बेसिक मीडियम में आपको पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। थियोरेटिकल है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। HCl dissolve in water and gives Cl माइनस आयन, और कौन सी आयन देता है, और कौन सा आयन देगा, जल्दी से बताएं। Cl माइनस के साथ और क्या देगा। तो बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपकी वाटर से रिएक्शन होती है, तो HCl Cl माइनस और H3O प्लस बनाता है।
समझ रहे हो? ये अपना H+ इसे देगा तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है। इसका आंसर ये मत लगा देना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है? तो आप सबको पता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबके फॉर्मूले में आपको दिखा देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। इसको जरा जूम आउट करें, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, हम तो होगा नहीं, पर इसका मैं लिख देता हूँ। अगर ये नहीं क्लियर दिख रहा, आपका हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, सी वाला नहीं, सॉरी, बी ऑप्शन होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस्ड है, कॉमन सॉल्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम। इन सब के फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताएं, इन चारों में सबसे कम पीएच किसकी है? ओके, तो इन चारों में बच्चों आपको पता है उसकी पीएच कम होती है जो एसिडिक है। अब आप कहोगे सर ये तो चारों सॉल्ट है, पर मैंने सॉल्ट्स में आपको पिछले लेक्चर में मेरा देखना, अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 4 पढ़ना, इसमें मैंने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, उस सॉल्ट्स में मैंने बताया था कि अगर कोई सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो वो एसिडिक सॉल्ट होता है। इसलिए आंसर इसका बी होगा। इसकी पीएच 7 से लेस होगी। इस बात को ध्यान रखना। ये तो बेस है, इसकी तो 7 से ज्यादा ही होगी, हमें कम वाला चाहिए था। तो हमें पता है ये एक एसिडिक सॉल्ट होता है, इसलिए इसकी पीएच 7 से कम होगी और इसके बारे में पढ़ना है। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 4 देखें, जो कि मैंने लिया था, क्या दिन है आज, मंडे, तो मैंने लिया था फ्राइडे को। वो लेसन जरूर देखना। 22, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सर सी नहीं, बी होगा। नहीं बच्चा, सी ही मैंने बी लगाया, उसमें कहाँ सी लगा? इसका बी तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका। यहाँ पे बी है, NH4Cl और CaSO4 डॉट हाफ H2 बी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती हैं। अभी फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, ZnO होता है, Al2O3 होता है। इनको अभी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कभी एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ ले, BeO भी एम्फोटेरिक होती है, तो इन्हें अभी आपको याद करना पड़ेगा। इनको 11th 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये अभी अभी बताया, एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो करती है। यहाँ पे एग्जांपल मैं इसका दे चुका हूँ। तो ये सेम क्वेश्चन 2012-13 में भी था। तो Al2O3 भी आपकी क्या है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोनों एसिड और बेस नेचर शो करने वाले। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। 24, सोडियम बाइकार्बोनेट जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला NaSCO3 होता है। और यूजेस से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पढ़ाया था, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। तो इसका आंसर बोथ द अबव है। क्या आंसर है इसका? बोथ ऑफ द अबव। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलें। 25, बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी थोड़ी देर पहले करा है, बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से बताओ। 2 मिनट पहले क्वेश्चन करे हमने, बार बार आ रहा है एम्फोटेरिक का क्वेश्चन, देख लेना, नोट कर लेना ऐसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बड़ा, रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, पढ़ ही चुके हैं हम। 26, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई फॉर्मूला जिसे याद है।
ओके, तो बच्चों 26 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस मॉलिक्यूल में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले के साथ अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इस तरह से डॉट बना के, तो देखो वॉशिंग सोडा में होते हैं, तो हमारा आंसर वॉशिंग सोडा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, यानी 10 हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें लगे होते हैं, तो हमारा आंसर वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल रटने वाली बात है, सबको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 27। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, Al2O3 क्या होता है, बार बार रट लो, बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन ये। एम्फोटेरिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चले, 28। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो आपके कंपाउंड्स हैं कॉमन सॉल्ट के, उनका क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर तुमने तब गलत करा था, पर अब सही कर दो। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ S2। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, 2 बार देख चुके हो, 2-3 बार और भी दिख जाएगा अगर सारे क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29। तो बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है, यानी वो बेसिक है। क्या है वो, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिथमस ब्लू, तो वो बेसिक है। अच्छा, यहां पर उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 7, 10 और 12। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आप एरर हो सकती है, बताओ एरर क्यों हो सकती है। यहाँ पे रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है बच्चा, बेसिक होगा, 5 कैसे हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे या तो मिस प्रिंटिंग है, जरा देखें कि आप मिस प्रिंट है, जरा चेक करें इस क्वेश्चन को। हाँ देखो मिस प्रिंट था बच्चों। अगर ये क्वेश्चन, ये जब आपका पेपर में आया था, तो ये बोनस क्वेश्चन बना, क्योंकि दोनों आंसर इसके करेक्ट है। तो इसका आंसर बच्चों सी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। क्योंकि देखो कभी कभी एग्जाम में मिसप्रिंट हो जाता है, तो मिसप्रिंट होता है तो उसमें आपको बोनस मिलता है। ठीक है, तो हर बच्चे को उसका करेक्ट मिलता है आंसर। तो 5, 7 पे न्यूट्रल होता है, आपको पता है। 5 पे एसिडिक होता है, पर 7 से ऊपर वाला बेसिक होता है, तो इसका आंसर सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन नहीं है बच्चों। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो आयंस दे सकते हैं। तो आपको पता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, COOH। सी, अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग बताना है, हमें स्ट्रॉन्ग बताना है। ठीक है, तो ये आपका वीक है, ये भी आपका वीक है, ये भी आपका वीक होता है, पर NaCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बड़ा है, थ्योरेटिकल है, आपको पता होगा, ये तीनों वीक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको नहीं पता, तो मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में अच्छे से पढ़ाया है, आप सॉल्ट्स के बारे में जरूर ये लेक्चर देखें मेरा, इससे पहले मंडे को जो हुआ था, मानस सर, पार्ट 4 एसिड बेसिस सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है, इसका आंसर होगा NaCl। 31। अगली क्लास कब है मेरी, पता है ना, वेनसडे। नेक्स्ट क्लास वेनसडे 6:50। तो बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 5 से 4 हो गई, तो उसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसमें ऐसे देखते हैं, देखो बच्चों अगर पीएच में चेंज 1 का होता है, तो हमारा H+ का चेंज, याद रखना अभी तो आपको फॉर्मूले नहीं पता, लॉगरिथमिक ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, तो अभी के लिए रट लेना, अगर 1 है तो 10 होता है। अगर डेल्टा पी यानी पीएच में चेंज 2 का आ रहा है, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है,
इसी तरह से अगर pH में चेंज 3 का होगा तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। तो अगर n टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो n 10 की पावर n भेज देना। तो यहाँ पर एक चेंज हो रहा था तो 10 की पावर 1 क्या होता है 10 ही होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर 10 टाइम्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लीचिंग पाउडर किस रिएक्शन से बनता है? ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, किससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? ये रिएक्शन, अरे कहाँ गई, यहाँ तो लगी थी। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है बच्चों, आपका बनता है CaOH2 स्लेट लाइम Cl2 से रिएक्शन करता है, CaOCl2 बनाता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो किसकी रिएक्शन से बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 की रिएक्शन। 33, इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो बच्चों ये जल्दी जल्दी बताएं, क्लास हमें 50 पूरे करने हैं, टाइम हम पे ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर देने का ट्राई करेगा। तो बच्चों आपको क्लियरली पता है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। एसिटिक एसिड कार्बन वाले तो सारे वीक होते हैं, तो ये हमारा क्लियरली क्या होगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसमें और डिटेल में जब पढ़ोगे, जब आप 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, तब आपको और क्लियरली समझाया जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है, कार्बन अगर है तो समझ लेना वो वीक आएगा। क्लियर है? 34, तो ये थोड़ा सा बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? देखो कंसंट्रेशन अगर हम निकालना चाहते हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने दे रखे हैं 0.02, ठीक है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 2, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.01, कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.01, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पढ़ाया था, माइनस का लॉग एच प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपने पीएच वाला बच्चों लेक्चर जरूर देखना, इंडिकेटर और पीएच वाला, अगर ये चीज क्लियर करना चाहते हो तो मानस सर का इसी चैनल पर पीएच के ऊपर एक लेक्चर है, उससे आप देखें। तो उसमें मैंने बताया था लॉग के अंदर 10 की पावर जो होती है वो पीछे आ जाती है, या किसी भी चीज की पावर पीछे आ जाती है, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ये अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, तो अब केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी रिएक्शन इसमें करेक्ट नहीं है बच्चों? तो आपको पता है, बताओ जल्दी से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है? ये वाली रिएक्शन गलत है। देखो यहाँ पे नाइट्राइट है या नाइट्रेट हो रहा है, तो ये आयन कहाँ चला गया? ठीक है, तो पहली ये दूसरी वाली रिएक्शन इनकरेक्ट है, इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो आपको बच्चों पता है कि अगर आपकी हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे लगी है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है?
एक्सोथर्मिक। 2023 का है, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी पिछले साल का क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन ये भी 2023 में आया था। बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं करेक्ट है, ये पूछा है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया था। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हो रही है और सल्फर का कोई है, सल्फाइड दे रखा है, तो ये जिंक सल्फाइड है ना, तो उस रिएक्शन को रोस्टिंग कहते हैं। देखो ये सा से ये वाला सा याद रखना, अगर सल्फाइड है और ऑक्सीजन है तो रोस्टिंग हो रही है। और कैल्सी का मतलब होता है कार्बोनेट का, और तो अगर तुम्हें कार्बोनेट मिल रहा है, कैल्सिनेशन का मतलब बिना ऑक्सीजन के हीट करना, और रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट करना। और डिटेल में इन्हें देख लेंगे, पर फिलहाल आपको इतना सही पता होना चाहिए, रोस्टिंग का मतलब होता है विद ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही है आपको, किसमें ऑक्सीजन, ये तो आपका पहला क्या है, रोस्टिंग, और दूसरा है कैल्सिनेशन। क्लियर है। 38, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सी वाली रिडॉक्स रिएक्शन बच्चा, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी तो है, द अबव रिएक्शन। अच्छा, इज नॉट एन एग्जाम्पल, बच्चों ये नॉट पूछा है, ठीक है, यहाँ पे नॉट पूछा था, बहुत अच्छी बात पकड़ी एक बच्चे ने, यहाँ पर नॉट लिखा था, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये रेडॉक्स है, ये एक्सोथर्मिक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हीट आपकी प्रोडक्ट में मिल रही है। तो इसका आंसर डी होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने अभी देखा, थैंक यू बच्चा बताने के लिए। 38, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताएं। तो बच्चों जब हम इसे हीट करते हैं तो आपको तीनों चीजें मिलती हैं, फेरिक ऑक्साइड भी मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4 हीट करने पर दो गैसेस और एक ऑक्साइड देता है, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा, और ये भी गैस है। इसमें से जल्दी से बताएं बैलेंस रिएक्शन कौन सी है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है हमें कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, देखो ये वाली में 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन, तो इसका आंसर अगर आप मेहनत जल्दी जल्दी करोगे तो थर्ड आएगा। कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, थर्ड वाली। क्वेश्चन नंबर 40, ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये प्रेसिपिटेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन में नहीं है, हमें केवल प्रेसिपिटेशन दे रखा है, आपको पता है ये प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, तो इसका आंसर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। 41, इसमें से कौन सा डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, पता होगा कि जब हम वाटर के ऊपर बिजली लगाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाते हैं, तो वो टूट जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिजली दोगे ना इसे तो ये टूट जाता है, ठीक है। 42, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल है, सेशन का एंड होने का टाइम आ रहा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, रेस्पिरेशन बच्चों आपको पढ़ाया है मैंने, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। हीट कहाँ है इस क्वेश्चन में, हीट आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है बच्चों, आपको हीट देनी पड़ रही है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तोड़ रहे हो ना लेड नाइट्रेट को, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
इस वाले क्वेश्चन में रेडॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बच्चों रेडॉक्स मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रही है, इसमें ऐड हो रही है, तो सी इसका आंसर है। बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो। यही एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में हो रहा है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है ना रेडॉक्स की फुल फॉर्म। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो देते हैं जब एक ऐसे मेटल इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करे एक रिएक्टिव मेटल के साथ। तो सिल्वर कम रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जब आप AgNO3 में बच्चा कॉपर डालते हो तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर मेटल मिल जाता है। ठीक है, यहां पर ही ऐसा केस है कि ये वाला मेटल स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा वीक है, तो यही आंसर होगा। 46 अभी बताया कैसा रिएक्शन हो रहा है, देखो आयंस आपके चेंज हो रहे हैं। अब प्रेसिपिटेशन दे नहीं रखी पर डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जल्दी से 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 50 करा है हमने। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन गिवन बिलो। पिछले वाले का प्रेसिपिटेशन है पर प्रेसिपिटेशन ऑप्शन में नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको ऑप्शन में दे रखा है। ये किसका एग्जांपल है बच्चों? इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन का एडिशन किसमें हो रहा है? तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आंसर हो गया हाइड्रोजन। 2 क्वेश्चन फटाफट से। अभी अभी देखा ये किसका एग्जांपल है? हीट थी ऊपर यहाँ पे, अभी देखा है क्वेश्चन डीकंपोजिशन का। 2 क्वेश्चन फटाफट से करके सेशन को एंड करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन कब ऑब्जर्व होती है? जब दोनों चीजों में चेंज होता है, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आज का, इसमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स में लिखे, तब मैं आपको नेक्स्ट सेशन के बारे में बता देता हूं। बच्चों नेक्स्ट सेशन मेरा 6:15 वेडनेसडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 6:15 वेडनेसडे किसकी? मानस खंडूजा की। कब होगी? बुधवार को। ठीक है, AMU एंट्रेंस और क्लास 10th के लिए जो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। AMU एंट्रेंस के साथ में 9th का भी पढ़ेंगे, तो पहले हम 10th खत्म कर रहे हैं और फिर हम 9th के चैप्टर्स पढ़ेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6:15 पर मेरी क्लास होती है। इसमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस है? जल्दी से इसका आंसर बताएं, वरना आप और क्वेश्चन भी है इसमें करना। ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको कहाँ से मिल जाएगी? STVG एकेडमी ऐप जो डाउनलोड है, वहां आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन। बच्चों लाइक जरूर करना वीडियो को। मेरा लेक्चर आपको पता है कब कब होता है। और एक और बात, अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी पेड बैच को करना चाहते हो, फुल टाइम पढ़ना चाहते हो, अभी तो देखो ये यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है। फुल टाइम पढ़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और वरना अगर आप अलीगढ़ से ही हो तो आप इस जगह पर जाकर अपना डिटेल और जान सकते हो। एड्रेस दे रखा है पूरा, वरना ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके भी अपनी क्यूरी वगैरह पूछ सकते हो। तो दिस वॉज मानस खंडूजा। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको क्लियर रहा होगा। अगली क्लास 6:15 बजे वेडनेसडे को होगी, जब हम करेंगे आगे का चैप्टर, यानी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी जरूर आपने करना है। ओके, तो दिस वॉज मानस खंडूजा। अगली क्लास वेडनेसडे को, जब हम करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन। बाय बाय।